नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष भरत यादव जी हैं। भरत जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन। धन्यवाद। भरत जी, जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया गया जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष हैं हीरालाल मांझी जी ने, उन्होंने विधायक के बारे में जो कुछ भी कहा, सबसे पहले तो आप इस बयान पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हम समझते हैं कि बहुत ही अमर्यादित बयान है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस तरह से कहना, ये उनका, हमको लगता है कि सत्ता के मद में चूर हो गए हैं ये लोग। इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, अपना लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें, उनका सब कोई स्वागत करेगा। और जिस बातों को वो लोग आज उठा रहे हैं, हमको तकलीफ़ इस बात का है कि उस बात के लिए तो स्वयं विधायक मुखर रहे हैं। वो तो खुद इस बात के लिए पगधर रहे हैं कि जो यहाँ पर खाली ज़मीन है वो अगर उपयोगी नहीं है तो उन लोगों को वापस कर दिया जाए। वो 17 बार विधानसभा में उठाए इस मामले को। रघुवर जी की राज में यह प्रक्रिया आगे भी बढ़ी, लेकिन तब तक सरकार चली गई। उसके बाद अब वो सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके मांग करें कि भाई जो भी लंबित विस्थापितों का मामला है वो उसको निष्पादन करवाए। भरत जी, इस स्टैंड का हम सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस सवाल पे स्टैंड क्या है कि जो सरप्लस ज़मीन है, या फिर ये कहें कि जो अनयूज्ड जो लैंड है 19 गांव में, उसको डी नोटिफाई करने का मामला है और उन गांवों को बीएसएल से अलग निकाल के पंचायत बहाल करने का मामला है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का इस पे स्टैंड क्या है? हम लोग का बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि अगर ज़मीन उपयोगी नहीं है तो उसको वापस कर दे। अभी तो आप देखे होंगे कि जो रिहेबिटेशन पॉलिसी बनी थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसको वापस कर दीजिए। इस बात को तो विधायक खुद उठा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी यह स्टैंड है। हाँ, अगर आपको विस्तारीकरण करना है तो आप उसको यूटिलाइज करिए। विस्तारीकरण का हम लोग इस बात का पक्षधर हैं कि विस्तार होगा तो यहाँ पर रोजगार का अवसर सृजित होगा, जो विस्थापित होगा, कुछ लंबित मामला होगा तो विस्तारीकरण होने से उनका भी निष्पादन होने का एक जो है सो अवसर मिलेगा, एक जरिया है। भरत जी, आप इस बात को मानेंगे क्या कि अभी जो सरकार है वो जेएमएम के लीडरशिप में महागठबंधन की सरकार है वहाँ पर? ऐसे हालात में झारखंड के अंदर जो अभी विधायक बोकारो जी जो हैं उनका स्टैंड रहा है एयरपोर्ट को लेकर के, स्टेडियम को लेकर के, तो जो जिला अध्यक्ष है और जो ये मान के हम लोग चलते हैं कि वो सीएम के काफ़ी करीब है, अगर वो व्यक्ति अगर इस तरह के प्रोजेक्ट का अगर विरोध करे तो आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में या इस तरह के प्रोजेक्ट को डिरेल होने का खतरा है? देखिए, हमको तो लगता है कि हेमंत जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं संज्ञान लेते हैं तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनके सह पे इस तरह का जो है सो उनके लोग कर रहे हैं। और इस तरह का वातावरण होने से यह बात सही है कि यहाँ का जो औद्योगिक वातावरण है वह दूषित होगा। एक तो वैसे भी झारखंड में आप देख रहे हैं कि कोई न निवेश हो रहा है, न कोई बड़े लोग आकर के यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि ये डिरेल होगा, निश्चित रूप से डिरेल होगा। भरत जी, मैं आखिरी सवाल ये ले रहा हूँ कि जो विस्थापित हैं यहाँ पर, खास करके नरके रमोजा के जो लोग हैं जो सीधे प्रभावित होंगे, इसमें सूचनाएं ये हैं कि बहुत सारा ज़मीन है जिसका पेमेंट हो चुका है, जो गजट नोटिफिकेशन में जिसका जिक्र है बोकारो स्टील के पास उसका रिकॉर्ड है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी ज़मीन वहाँ है जिसका पेमेंट नहीं है, जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है और रैयत उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है इसको लेकर के, खास करके तब जबकि स्टेडियम को बनना है, सर्वे का काम हो गया, अब एमओयू हो गया, डीपीआर की तरफ अब ये योजना बढ़ रही है? देखिए, हम तो इस मामले में जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि वो पूरे मामले का गहनता से जांच करे और जिन लोगों का लंबित है, मुआवजा हो या नौकरी की बात हो, निश्चित रूप से उन लोगों को मिलना चाहिए और हम लोग भी मांग करेंगे कि उन लोगों को मिले। लेकिन जो लोग उसके मुआवजा या नौकरी ले चुके हैं तो हमको लगता है कि इस तरह का एक बाधा पहुंचाने का उनका प्रयास होगा और इस तरह का उसका नहीं समर्थन करना चाहिए। लेकिन जिनका जेन्युइन है उनको प्रशासन जो है सो जांच करके उनका हक अधिकार दिलाए। भरत जी, जो विस्थापित ये मानकर चल रहे हैं कि स्टेडियम बनने से उनको क्या लाभ होगा, क्या आप शॉर्ट में समझा सकते हैं कि अगर स्टेडियम बन जाए तो विस्थापितों को सीधा फायदा क्या होगा? देखिए, अभी बोकारो एक एक्टिव ग्लोबल सिटी के रूप में बोकारो का एक नामित हुआ है और जो बुनियादी ढांचा उसके नाते होना चाहिए उसमें हमको लगता है कि एक स्टेडियम भी एक महत्वपूर्ण ये है। कुछ रोजगार का अवसर सृजित होगा, स्टेडियम उतना बड़ा निर्माण होगा तो निश्चित रूप से कुछ रोजगार का भी अवसर सृजित होगा। यहाँ पर अगर मैच होता है तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है सो वहाँ पर
कुछ रोजी रोटी की बात अवश्य उसका लाभ मिलेगा, और उसका लाभ अगल बगल जो लोग हैं जो विस्थापित हैं उन्हीं को मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। भरत जी, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। ये थे बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भरत यादव जी। बता रहे थे कि जो टिप्पणी हुई है जेएमएम जिलाध्यक्ष के द्वारा उस पर इनको आपत्ति है, और दूसरा कि विस्थापितों को ये आश्योर कर रहे हैं ये कि स्टेडियम बनने से कहीं ना कहीं उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ होगा। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।